हेलो वेलकम गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का जेके न्यूज़ 100 पर। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एक एक करके। सुबह सुबह के मुख्य समाचारों में हेडलाइंस टुडे में स्वागत है आप सभी का। चारधाम रेल परियोजना का पहला चरण कब से होगा शुरू, आइए आपको बताते हैं। भारतीय रेल की उत्तराखंड की चारधाम रेल परियोजना में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के पहले चरण का काम 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा और इस खंड की 125 किलोमीटर रेल लाइन पर काम शुरू हो गया है। भूमि अधिग्रहण और वन संबंधी मंजूरी भी मिल गई है। इसके अलावा इसके बाद कर्णप्रयाग से चारों धामों को जोड़ने की परियोजना पर काम शुरू होगा। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद रविकिशन का तंज, सदी की सबसे बुरी एक्टिंग गिरने की। बीजेपी के गोरखपुर से सांसद और भोजपुरी स्टार रविकिशन ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हाथरस जाने के दौरान गिर जाने को लेकर जोरदार हमला बोला और कहा कि ये सदी की सबसे बुरी एक्टिंग है। राष्ट्रपति ट्रंप से पहले इन राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी अपनी चपेट में ले चुका है खतरनाक कोरोना। आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई हैं। अमेरिका में जहां राष्ट्रपति चुनाव को लेकर डिबेट चल रही है, वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। वो ऐसे समय में कोविड-19 की चपेट में आए हैं जब देश में राष्ट्रपति चुनाव की खुमारी पूरे जोरों पर है, तो पूरी सुरक्षा बरतनी है इस कोरोना काल में। आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मास्क लगाने में थोड़े से लेजी दिखते थे। हाथरस केस में पीड़िता के गांव को घेराबंदी की गई है और पुलिस बोली एसआईटी जांच पूरी हो जाने तक जारी करेगी रोक। हाथरस केस पीड़िता के गांव की घेराबंदी क्यों? पुलिस बोली एसआईटी जांच पूरी हो जाने तक जारी रहेगी रोक। यूपी के हाथरस में पीड़िता के गांव की पुलिस ने पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है और एएसपी ने कहा है कि जब तक एसआईटी जांच जारी रहेगी तब तक गांव में मीडिया और राजनीतिक लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है। आपको बता दें कि इस दौरान बेहद बदसलूकी की गई है मीडिया वालों के साथ में। उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड को लेकर पुलिस की कार्यशैली लगातार रहस्यमयता को बढ़ाने में लगी हुई है। मामले की एसआईटी जांच शुरू होने के बाद पुलिस ने रेप पीड़िता के गांव को पूरी तरह से सील कर दिया है। जानकारी मिली है कि पुलिस ने सभी ग्रामीणों के फोन तक छीन लिए हैं। किसी को गाँव के बाहर आने जाने की अनुमति नहीं है। मीडिया और राजनीति से जुड़े लोगों को भी गाँव में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मौसम अलर्ट, अगले 3 से 4 दिनों में ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और उससे सटे इलाके में कम दबाव के कारण ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश होने की संभावना। वहीं आपको बताते चलेंगे कि उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार कुछ राज्यों में अभी मूसलाधार बारिश के आसार हैं। 2 और 5 अक्टूबर के दौरान असम, मेघालय, त्रिपुरा में काफी भारी बारिश के संकेत, अभी 5 को संकेत हैं। सीएम योगी से बोली उमा भारती, हाथरस कांड से बीजेपी की छवि खराब हुई। हाथरस कांड को लेकर अब योगी आदित्यनाथ सरकार पर अपने ही सवाल उठाने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के बाद अब बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने भी यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और उन्होंने सीएम योगी को संबोधित करते हुए सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं। जी हाँ, हाथरस कांड को लेकर अब अपने भी सवाल उठाने लगे। तो वहीं आपको बताते चलेंगे कि प्रशासन ने पहले तो परिजनों की मर्जी के खिलाफ पीड़िता के आनन फानन में ही रात में ही अंत्येष्टि कर दी और अब एसआईटी जांच के नाम पर पूरे गांव को किले में तब्दील कर दिया है। वहां ना मीडिया को जाने दिया जा रहा है और ना ही नेताओं को। इन सब को लेकर अब बीजेपी के अपने ही योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चलेंगे कि उमा भारती ने क्या ट्वीट किया। उमा भारती ने ट्वीट किया कि हमने अभी राम मंदिर का शिलान्यास किया है तथा आगे देश में रामराज जलाने का दावा किया है, किंतु इस घटना पर पुलिस की संदेहपूर्ण कार्रवाई से आपकी यूपी गवर्नमेंट की तथा बीजेपी इंडिया की छवि पे आंच आई है। इस प्रकार आप ट्वीट दे सकते हैं स्लाइड पे। इसी के साथ बढ़ते आगे। देश में भय और भ्रम की चल रही है सरकार, बिहार की पहली रैली में बोली सोनिया गांधी। आपको बता दें कि गांधी चेतना रैली कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन किया गया और इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगान गाया और महात्मा गांधी के विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि संबोधन के दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि कुछ पार्टियां भावना, भ्रम और भय से सरकार चला रही हैं और महात्मा गांधी ने अहिंसा की वकालत की। आज उनकी नीति का पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों के उत्थान की दिशा में कदम बढ़ाया है। कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए मनरेगा योजना चालू की, लेकिन उसका विरोध किया गया। आज कोरोना महामारी के दौरान मनरेगा योजना से लाखों लोगों को रोजगार मिला है। वहीं पर उन्होंने कहा कि बिहार के कांग्रेस प्रभारी ने भरोसा दिया कि बिहार में बाढ़ के पानी को सूखे इलाकों में ले जाया जाएगा। कांग्रेस और गठबंधन की सरकार अभी की फिक्र करेगी, युवाओं, किसानों के साथ ही समाज के सभी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटेगी। इस प्रकार उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। हाथरस घटना को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन, अरविंद केजरीवाल बोले पूरा देश चाहता है कि दोषियों को कड़ी सजा मिले।
हाथरस घटना को लेकर जहां यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं इस घटना को लेकर देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। जंतर मंतर पर हाथरस मामले में पीड़िता के न्याय के लिए भारी प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिग्नेश मेवानी, स्वरा भास्कर, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी समेत सैकड़ों लोग पहुंचे हैं। पीएम मोदी कल देश को समर्पित करेंगे अटल टनल। आपको बता दें कि अटल टनल जो रोहतांग मार्ग है, सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग 10 साल बाद तैयार की गई है। पीर पंजाल की पहाड़ियों में बनी इस टनल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को विधिवत देश की जनता को समर्पित करेंगे। नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह करीब 9 बजे मनाली पहुंच जाएंगे। वह 11 बजे से पहले टनल का लोकार्पण कर देंगे और 10 साल में बनकर तैयार हुई अटल टनल से लाहौल घाटी सहित चंबा की किलाड़ व पांगी घाटी में विकास की नई गाथा भी लिखी जाएगी। वहीं 15 अक्टूबर से चरणबद्ध स्कूल खोलने के ऐलान के बाद निजी स्कूल संचालक चिंताग्रस्त हो चुके हैं। सरकार के स्कूलों को 15 अक्टूबर से चरणबद्ध खोलने के ऐलान के बाद निजी स्कूल संचालक चिंताग्रस्त हैं। उनका कहना है कि वे स्कूल तो खोल देंगे, लेकिन अगर किसी बच्चे को कोरोना होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, उनकी या पेरेंट्स की। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। इसी के साथ साथ हाथरस केस के विरोध में जंतर मंतर पर एकजुट हुआ विपक्ष, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग। हाथरस गैंगरेप के विरोध में आज शाम जंतर मंतर पर विपक्ष एकजुट हुआ। वहीं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि रेप के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में रेप जैसे अपराध होते ही क्यों हैं? यूपी, एमपी, दिल्ली, राजस्थान कहीं या नहीं होना चाहिए। पूरा देश यह चाहता है कि दोषियों को सजा हो, पीड़ित परिवार को हर संभव मदद मिले और योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें। और उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष तब तक चलेगा कि जब तक योगी आदित्यनाथ इस्तीफा नहीं दे देते हैं। और उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर ने कहा कि पीएम मोदी आपकी चुप्पी बेटियों के लिए खतरा है, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। इस प्रकार से कुछ दंगा चल रहा है हर जगह, लगभग हर जगह चल रहा है। इसी के साथ बढ़ते आगे। 1 लाख मौतों के करीब पहुंचा भारत। पिछले 24 घंटे में 81,484 नए मामले। भारत में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 81,484 नए मामले सामने आए और जिसके बाद देश में वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 63 लाख से ऊपर पहुंच गई है। 1.5 महीने हो गए सुशांत की हत्या हुई या खुदकुशी, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने सीबीआई से पूछा। एक्टर सुशांत सिंह केस की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से शुक्रवार को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सवाल पूछते हुए उन पर निशाना साधा। अनिल देशमुख ने कहा कि लोग सुशांत सिंह केस में सीबीआई के नतीजे जांच का इंतजार कर रहे हैं। देशमुख का समाचार एजेंसी एएनआई ने हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी या फिर मौत या हत्या की गई। मुंबई पुलिस काफी बेहतर तरीके से जांच कर रही थी कि अचानक केस की जांच सीबीआई को दे दी गई। उन्हें जल्द से जल्द हमें नतीजा बताना चाहिए। लोगों को इंतजार है, देश को इंतजार है। हाथरस केस आरोपियों के पक्ष में 12 गांव के लोगों की पंचायत, सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट की मांग। बिटिया की मौत के मामले में सवर्ण समाज के लोग धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगे हैं और इसे लेकर शुक्रवार को गांव बगना में 12 गांव के लोगों की पंचायत हुई और इस पंचायत में लोगों ने आरोपियों के पक्ष से मांग उठाई है कि पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की जाए। ये आप कुछ तस्वीरों में देख सकते हैं। यूपी बोर्ड 10th 12th एग्जाम 2021 कुल 55.35 लाख विद्यार्थी देंगे यूपी बोर्ड 10वीं व 12वीं की परीक्षा। यूपी बोर्ड की वर्ष 2021 की परीक्षा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के कुल 55.35 लाख छात्र छात्राएं देंगे, क्योंकि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए 55,35,137 विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं। बोर्ड की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार हाई स्कूल में 29.82 लाख एवं इंटरमीडिएट में 24.43 लाख छात्र छात्राओं ने आवेदन किए हैं। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव चुघ का किया घेराव। आपको बताते चलेंगे कि चुघ ने कृषि कानून के फायदे गिनाए। किसान नेता बोले, धरने पर बैठे किसानों से बात कीजिए। भाजपा के पूर्व प्रदेश सचिव राजेंद्र मोहन छीना ने शुक्रवार को नवयुक्त महासचिव तरुण चुघ के सम्मान में अपने पैतृक गांव हर्षा छीना स्थित अपने फार्म हाउस में सुबह करीब 10 बजे तक बैठक का आयोजन किया और सूचना मिलते ही किसानों ने वहां आकर दोनों भाजपा नेताओं को घेर लिया और चुघ के साथ नए कृषि कानून पर बहस। कोरोना होने पर ममता बनर्जी को गले लगाने की धमकी देने वाले बीजेपी नेता कोविड-19 पॉजिटिव। भारतीय जनता पार्टी के वह नेता जिन्होंने कहा था कि अगर वे कोविड-19 पॉजिटिव होते तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गले लगा लेते।
वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। समाचार एजेंसी पीटीआई ने स्वास्थ्य अधिकारियों का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा अनुपम हाजरा को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एलओसी पर पाकिस्तान को भारतीय सेना ने दिया ऐसा जवाब सालों तक रखेगा याद। जम्मू कश्मीर में एलओसी से लगी भारतीय सेना की चौकियों पर पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन कर गोलाबारी की। पाकिस्तान ने इस दौरान तोपों, मोर्टार और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया और इस दौरान भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। सोनू सूद के नाम पर रेस्टोरेंट का रखा नाम, एक्टर बोले ट्रीट कब मिलेगी। सोशल मीडिया पर एक रेस्टोरेंट की फोटो तेजी से वायरल हुई और वायरल फोटो में रेस्टोरेंट का मेनू तो दिख रहा है, लेकिन सभी की नजर जा टिकी है सोनू सूद के पोस्टर पर। तो सोनू सूद ने भी बोल दिया कि ट्रीट कब मिलेगी। ये आप देख सकते हैं। मीट मिस्टर अनिल कुमार फ्रॉम बेगम बेट, हैदराबाद। ही रिमूव्ड चाइनीज नेम एंड कीप्ट सोनू सूद सरनेम एंड पिक्चर एंड ही टेल me that I never seen God, I saw a real God, he is सोनू सूद। ये आप देख सकते हैं। तो सोनू सूद ने रिट्वीट किया और बोले विल आई गेट अ ट्रीट देयर। तो इस प्रकार से खूब हो रहा है ये वायरल। इसी के साथ बढ़ते हैं। सरकारी बैंकों पर लागू नहीं होंगे आरबीआई के नियम, किया लिस्ट से बाहर। अब क्या होगा जान लीजिए। आरबीआई ने देश के 6 बड़े सरकारी बैंक सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कारपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक को लेकर बड़ा फैसला करते हुए अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और इलाहाबाद बैंक समेत 6 सरकारी बैंकों को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया। इसका मतलब साफ है कि अब इन बैंकों पर आरबीआई के नियम लागू नहीं होते। एक छोटी सी गलती और रद्द हो जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ड्राइवरों के व्यवहार की निगरानी करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही उनके व्यवहार को भी परिभाषित किया गया है। यातायात पुलिस डीएल ही नहीं, खराब व्यवहार वाले ड्राइवरों के वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर सकती है। केंद्र सरकार ने नए मोटर व्हीकल्स रूल 1 अक्टूबर 2020 से लागू कर दिया है। इसके तहत लोगों को आरसी, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अहम डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर चलने की झंझट से निजात हो गई। वहीं दूसरी तरफ आपकी एक छोटी सी गलती आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने के लिए काफ़ी होगी। ट्रैफिक डिपार्टमेंट अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवरों के व्यवहार पर भी नजर रखने जा रहा है, तो रहे सावधान। चीन को लगा तगड़ा झटका। कोरोना संकट के बीच भारत ने घटा दिया इतना आयात। भारत ने सीमावाद को लेकर टकराव के बीच चीन से 24.51% आयात घटा दिया। वहीं केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया के तहत घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता को कम करने की कोशिशें तेज कर दी है। कोरोना संकट के बीच भारत ने चीन ही नहीं, अमेरिका समेत कई देशों से आयात घटाया है। चलिए, आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंची भारतीय टीम। आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंची भारतीय टीम। भारतीय महिला क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की ताज़ा विश्व रैंकिंग में टी20 में तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं, जबकि वनडे रैंकिंग में उसने अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है। जियो के ग्राहकों को तोहफा, अब फ्लाइट्स में कर सकेंगे फ़ोन पर बातें। फ्लाइट में फ़ोन इस्तेमाल नहीं करने की वजह से परेशान हो जाते हैं, तो अब आपकी समस्या का समाधान रिलायंस जियो ने निकाल लिया है। अब फ्लाइट में उड़ान के दौरान भी अपने दोस्तों, परिवार वालों से बात कर सकते हैं। आपको बता देंगे कि रिलायंस जियो ने पैनासोनिक एवियोनिक्स कॉर्पोरेशन की सब्सिडियरी कंपनी एरो मोबाइल के साथ पार्टनरशिप किया और इस समझौते के तहत 22 फ्लाइट में यह सुविधा मिलेगी। इस सर्विस के साथ जियो पोस्टपैड यूजर्स फ्लाइट में उड़ान के दौरान भी अपने दोस्तों और परिवार वालों से बात कर सकते हैं। भारतीय प्लेन में यह सर्विस शुरू होने के बाद सभी जियो कस्टमर्स इसका फायदा ले सकेंगे। 38 लाख किसानों के खाते में सरकार ने भेजे 2-2 हज़ार रुपए। चेक करके अपना स्टेटस देख सकते हैं। कोरोना काल की इस मुश्किल घड़ी से किसानों को राहत देने के लिए मोदी सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि स्कीम चलाई जा रही है। उसमें सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं और ये 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के खाते में जाते हैं। सरकार ने पिछले 30 दिन में करीब 38 लाख से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपए भेजे हैं। नवंबर तक लगभग 1.5 करोड़ और किसानों को पैसा मिलने की उम्मीद है। रिलायंस की आरटीपीसीआर टेस्ट 2 घंटे में रिजल्ट बताएगी। संक्रमण का आंकड़ा 64 लाख के पार, अब तक 53 लाख से ज्यादा रिकवर। आपको बताते चलेंगे कि मौजूदा समय में आरटीपीसीआर टेस्ट से कोरोना का पता लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। मुकेश अंबानी की कंपनी में तैयार की गई इस किट का नाम आर ग्रीन रखा गया है। यह किट सार्स कोव 2 वायरस के ईजेन, आरजेन, आरडी-आरपी जेन का पता लगाती है। वहीं आपको बताते चलेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश
में संक्रमित पाए गए हैं। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संक्रमित हुए। रिलायंस की आरटीपीसीआर टेस्ट 2 घंटे में रिजल्ट बताइए। सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव को लेकर अभियान में गुजरात को प्रथम पुरस्कार। आपको बताते हैं कि स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान की शुरुआत 1 नवंबर 2019 को की गई थी और यह 30 अप्रैल 2020 तक चला था। केंद्र सरकार के इस अभियान का उद्देश्य जिलों, खंडों और गांवों को उनकी सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करने, पेंट करने और रखरखाव करने के लिए प्रेरित करना था। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शीर्ष पुरस्कार गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब और अन्य को दिए गए। शिक्षकों को राशन कार्ड का जिम्मा, हर कार्ड पर मिलेंगे 10 रुपए। शिक्षकों को अब उदयपुर में राशन बंटवाने और राशन कार्ड के लिए डेटा फीडिंग भी करनी होगी। इसके लिए बाकायदा उन्हें हर राशन कार्ड पर सरकार 10 रुपए देगी, लेकिन इसे शिक्षक समुदाय अपने लिए अनुचित मान रहा है। कोयला खदान भविष्य निधि संगठन की सेवाओं को डिजिटल रूप देने की सुनिधि परियोजना शुरू। सरकार ने शुक्रवार को महत्वाकांक्षी सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना सुनिधि शुरू किए जाने की घोषणा की और इस पहल का मकसद कोयला खदान भविष्य निधि संगठन CMPFO की भविष्य निधि और पेंशन से जुड़ी सभी गतिविधियों को डिजिटल रूप देना है। साबरमती जेल में हुआ शुरू राज्य का पहला रेडियो प्रिजन और कैदियों की छूटने की देगा खबर, बजेगी विशेष धुनी। गुजरात की सबसे बड़ी साबरमती मध्यस्थ जेल में गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर शुक्रवार को राज्य का पहला रेडियो प्रिजन शुरू किया गया। जेल की ऊंची और मजबूत चारदीवारी के बीच कैद रहने वाले कैदियों को उनकी सजा पूरी होने पर जेल से छोड़ने की सूचना रेडियो प्रिजन पर दी जाएगी। इस दौरान विशेष धुन बिगुल जिंगल बजेगी। इतना ही नहीं, जेल में कैद रहने वाले जिस किसी कैदी का जन्मदिन होगा उसे शुभकामना भी सुबह होते ही सबसे पहले रेडियो प्रिजन के जरिए दी जाएगी। ये तो कुछ बिग बॉस जैसा सुविधा बना दी गई है, जैसे सुबह उठने पर वहाँ गाने बजते हैं, तो इस प्रकार से कुछ व्यवस्था की गई है। बेहद अच्छी बात है कैदियों के लिए। हाथरस जाने से रोका तो तृणमूल बोली यूपी में जंगल राज। हाथरस कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथरस जाने की कोशिश को लेकर शोर शराबे और राजनीतिक घमासान के अगले दिन पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार के पास पहुंचने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें गांव के बाहर रोक लिया। इस दौरान धक्का मुक्की में पार्टी सांसद और प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन सड़क पर गिर पड़े, तो पार्टी की महिला सांसद प्रतिमा मंडल ने ब्लाउज फाड़े जाने का भी आरोप लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन का भी हुआ कोरोना टेस्ट। बाइडेन इस सप्ताह के शुरू में ट्रंप के साथ 90 मिनट से अधिक समय तक बहस के मंच पर साथ थे। हालांकि कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी अब स्पष्ट नहीं है कि बाइडेन दिन में बाद में होने वाले प्रचार अभियान में शामिल होंगे या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप कोरोना पॉजिटिव पाई गई। ट्रंप की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उपराष्ट्रपति माइक पेंस और उनकी पत्नी करेन पेंस राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कोविड-19 की जांच कराई। रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन इस सप्ताह के शुरू में ट्रंप के साथ 90 मिनट रहे थे, तो अब आगे के कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि बाइडेन ने अपने समर्थकों द्वारा चिंता भरे संदेशों के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धन्यवाद भी दिया है। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कोरोना संक्रमित। यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कोरोना संक्रमित पाए गए। इन्होंने खुद इस बात की पुष्टि दी है अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर। वहीं आपको बताते चलेंगे कि बेहद सतर्कता बरतने का जो समय आ गया है, कोरोना काल चल रहा है, सतर्क। वहीं पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मांगा वैज्ञानिकों का सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विश्व भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए देश के युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने उन वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया जिन्होंने अपने उपयोगी सुझाव और विचार पेश किए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता के लिए वैज्ञानिकों का सहयोग भी मांगा। दशहरा के लिए गाइडलाइंस जारी, रावण दहन करना पड़ सकता है भारी। जिला प्रशासन ने दशहरा और दुर्गा पूजा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण और बचाव के निर्धारित निर्देशों का पालन करने पर ही त्योहार मनाने की अनुमति होगी। रायपुर। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। इसी के साथ बस इतना ही। देखते रहिएगा जेके न्यूज़ अनडम। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स और
हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।